कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाल रही है। और न डालने का कारण क्या है? न डालने का बड़ा कारण यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इनके साथ में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने से लेकर आज तक खड़ा है। आज ये बेटियां ब्रजभूषण शरण सिंह इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने इस पूरे मामले को ऐसे सुना जैसे महाभारत में राजा धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। हमारे इन बेटियों की शिकायत 7 है, 7 लड़कियों की शिकायत है। और 7 लड़कियों की शिकायत ये नहीं है कि इन 7 के एक ही कमरे में एक ही जगह पर यौन शोषण की शिकायत हो। 7 की अलग अलग जगह यौन शोषण की शिकायत है। तो कितने मुकदमे होने चाहिए थे? देशवासियों से कहना चाहिए तो 7 मुकदमे दर्ज होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। क्या कहेंगे? खुशी संघ जो था कमेटी उसको भंग कर दिया गया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो उड़ जाना चाहिए। देखिए, जो आपका सवाल है और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, इसको पहले सिलसिलेवार आपको और हमको सबको समझना चाहिए। जब इन बेटियों की शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 23 तारीख को, और ठीक 23 तारीख को ही खेल मंत्रालय ने कहा भारतीय ओलंपिक संघ को कि भाई आप आगे आओ, एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी इसकी देखरेख करेगी। आप समझ गए? और भारतीय ओलंपिक संघ ने वो सब सुनने के बाद 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट तारीख देता है, तो 27 तारीख को ओलंपिक संघ जो है एक कमेटी का गठन करता है और 3 मई को उसका इम्प्लीमेंट करता है। आप समझ रहे हैं कि ये काम धाम नहीं करेगी। मैंने आपके माध्यम से एक बात कही थी और दर्शकों को मैंने चुनौती देते हुए कहा था, आप दर्शकों से अपील की थी और मोदी सरकार को चुनौती दी थी। कहा था कि कर्नाटक चुनाव से पहले किसी भी दशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगी, और वही हुआ। और इसमें भी देखिए, हाँ, अगर ये उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजते, मैं जानता हूँ जैसे कई लोग कह रहे हैं जाटों की बेटी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में जाटों का बहुत बड़ा सम्मेलन था। उसमें शिवराज सिंह चौहान से टिकट मांग रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि पहलवान बेटे के साथ में, ओलंपिक पदक विजेता बेटे के साथ में जो अन्याय हुआ उस पर तुम कुछ बोलो। ब्रजभूषण शरण सिंह, तमाम समाज के नेता वहां पर क्या मांग रहे थे? वो लगे हुए थे टिकट की कतार में। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, फिर इसका देखो क्रोनोलॉजी का हिस्सा, एक बड़ी बात जो मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ, आज ये बेटियां ब्रजभूषण शरण सिंह इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने इस पूरे मामले को ऐसे सुना जैसे महाभारत में राजा धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। हमारे इन बेटियों की शिकायत 7 है, 7 लड़कियों की शिकायत है। और 7 लड़कियों की शिकायत ये नहीं है कि इन 7 के एक ही कमरे में एक ही जगह पर यौन शोषण की शिकायत हो। 7 की अलग अलग जगह यौन शोषण की शिकायत है। तो कितने मुकदमे होने चाहिए थे? देशवासियों से कहना चाहिए तो 7 मुकदमे दर्ज होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। तो धृतराष्ट्र की भूमिका इसलिए कह रहा हूं, यौन शोषण की शिकायत जब किसी थाने में दर्ज नहीं होती है तो ऐसे पुलिसकर्मियों को दंडित करने का प्रावधान है। पहले सुनिए, पहले आ रहा हूं 2 फिर 5 FIR कम की गई। आप पहले सुनिएगा भैया, पेशेंस रखिए। 5 FIR कम दर्ज की गई, इस पर भी हमारे मुख्य न्यायाधीश ने मुंह नहीं खोला। अब जो आपने कहा कि उसे पद से हटा दिया गया है, पास्को के तहत हमारे देश में 67,000 मामले हैं विचाराधीन, और हर मामले में प्रावधान है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डालना है। यहाँ तो वोटों के हिसाब किताब बैठ रहा है। हाँ, आपके माध्यम से मैं एक बात गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि जब जब भाजपा का कोई बड़ा नेता बलात्कार के मामले में फंसता है, भाजपा पर दंगे का आरोप लगता है, तो भाजपा के मतदाता गोलबंद होते हैं। बेटियां बैठी हैं यहाँ, 10 तारीख को कर्नाटक में पोल हुआ, लेकिन कर्नाटक में 1% भी वोट कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए, वहां पर भी जो है वोट कम नहीं हुआ है। दुख और अफसोस की बात है, जो बेटियों के साथ है, संविधान के साथ है, देश के लोकतंत्र के साथ है, देश के भाईचारे के साथ है, वो गोलबंद नहीं होते हैं। ये बड़ा मामला है। इसलिए वो जब गोलबंद नहीं होते हैं तब भाजपाई नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि यौन शोषण की शिकायत करने वाली बेटियां खुले आसमान में डटी हुई हैं और
यहाँ बैठी हैं, अपना खेल छोड़ करके अपने जीवन को दांव पे लगा रही हैं, और जो यौन शोषण का आरोपी है वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है आपके हिसाब से? किसको? ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह को मैंने आपसे कहा, एक तो मुख्य न्यायाधीश का धृतराष्ट्र की तरह इस मामले को देखना, और दो, पुलिसकर्मी को अगर कनॉट प्लेस के जिन पुलिसकर्मियों ने FIR दर्ज नहीं की थी यौन शोषण की, उनको अगर सजा दिलाता सुनाता तत्काल मुख्य न्यायाधीश, तो जो मेरे दृष्टि में अपराध है, तो अब जो जांच अधिकारी है वो गिरफ्तार कर चुके होते। न केवल नरेंद्र मोदी अमित शाह ब्रजभूषण को बचा रहे हैं, बल्कि मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जो 7 बेटियों की शिकायत और आरोप है, एक एक आरोप की काट निकाल रहे हैं, वो बचने का रास्ता निकाल है। इन बेटियों ने कहा, क्या वो शिलाजीत की रोटी खाते कि एक साथ इतनी लड़कियों का शोषण करेंगे? देखिए एक बात सुनिए, ये भाषा तुमको तो कम से कम उस कमीने की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये बात नहीं कही, एक सुनो, ये सुनो, एक बात सुनिए, ऐसे मत बोलो। ये अपशब्द मुझे लगता है आप मीडिया मेरे मुझे लगता है कि आप मीडिया कर्मियों को अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहिए। मैंने पहले कहा कि 7 बेटियों ने कहीं नहीं कहा कि एक ही जगह यौन शोषण हुआ, ये सब अलग अलग घटनाक्रम है। और फिर वो क्या बोलता है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके कई आरोप, उसने एक बात और भी तो कही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है मैंने मुंह खोला सुनामी आ जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर जो आपने कहा, मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाल रही है। और न डालने का कारण क्या है? न डालने का बड़ा कारण यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इनके साथ में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने से लेकर आज तक खड़ा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, और वो जानकारी क्या, कि जिस तरीके से हिटलर ने संसद में आग लगा करके हर बदनाम किया था, कम्युनिस्ट सोशलिस्टों को कहा था, इन्होंने संसद में आग लगा दी और जनता ने सोशलिस्टों को और कम्युनिस्टों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, गोधरा में कार सेवकों की ट्रेन की जो बोगी है, वहां रंगा और बिल्ला के इशारे पर कैसे और किसने जलवाई, ये ब्रजभूषण को जानकारी है, इसलिए हिम्मत नहीं कर सकते जेल में डाल। बड़ा आरोप अगर सुनिए तो एक काम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसके लिए मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। नरेंद्र मोदी अमित शाह भी अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हो जाए। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिटलर ने वहां पर संसद में भवन में आग लगवा करके ये हवा बनाई थी, इन्होंने भी ठीक उसी तरीके से गोधरा में ट्रेन की बोगी जला करके आग लगा करके ये षड्यंत्र किया है। वो तो नार्को टेस्ट को भी EVM बना दिया। हाँ, वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन 2-3 सवाल आपके मन में था, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ ये अफवाह कैसे फैलाते हैं। देखिए हमारे देश के अंदर दुख की बात है कि 2016 से लेकर 20 तक 41,621 महिलाएं मुकदमे दर्ज हैं। मैं कोई दंत कथा नहीं कह रहा हूं, कोई पटकथा फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। 41,621 महिलाएं बेटियां गुजरात की गुम है, लापता हैं। और वहां का एक सीनियर IPS जो अभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, उन्होंने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया है। फिल्म बननी चाहिए थी, वो कौन है? भाजपा सरकार में 2016 से 20 तक की बात कर रहा हूं, अब तक के आंकड़े शायद मुझे लगता है 60,000 क्रॉस कर चुके होंगे। तो कौन है गुजरात में जो वहां की बेटियों को भगा रहा है, और कौन है जो वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा है? या तो केंद्र की मोदी सरकार हो सकती है या वहां की भाजपा सरकार हो सकती है, और तो कोई है नहीं। तो फिल्म बननी चाहिए थी, इस पर फिल्म बननी चाहिए थी इन ठगों पर, जिन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, चीन को लाख दिखाएंगे। इन ठगों पर, इन पर बनना, देश के लुटेरों पर, जिन्होंने देश के 28 सबसे ज्यादा धन लूट कर भागने वाले, उनमें 27 गुजरात के। फिल्म इस पर बननी चाहिए थी।